हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घर का काम कहाँ से शुरू करूँ। आज सुबह पांडे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। आप लोगों को दिखाऊँ? अभी तो मैं पोछा नहीं लगाई हूँ। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद पन्नी दिख रही है, और मैंने इनसे बोला कि ये आम का अचार निकाल दो। आम का, और नींद में उठे थे और मैं डिब्बे में निकाली थी, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा आप ही निकाल दो, क्योंकि मुझे छूना नहीं था। क्योंकि कहती मम्मी की नहा धो के तब छुओ, जेंट्स लोग छू सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनसे बोला। तो ये जो वाइट वाली पन्नी दिख रही है ना, आम का अचार तो निकाल दिया, और जब ये डिब्बा रखने लगे, ये पिचक सा गया ट्रेन में लाते समय, तो ये जो सिरके का, ये इसमें सिरका है आम का, मम्मी दी थी गाँव में, मतलब जामुन का सिरका बनाई थी, महुआ का या जामुन का ऐसे था, तो गांव की बनी हाथ की चीज़ थी ये सिरका, तो मैं लेके आई थी। तो उसको जैसे रखने लगे तो क्या किए उसको रखने, जो आम का डिब्बा था, आम का अचार का डिब्बा जो था, उसको रखते समय, और उसको एकदम किनारे था, उसको ये नहीं सोचे कि इसको थोड़ा सा खिसका दूँ। जैसे रखे वैसे वो गिरा धड़ाक से, और उसका ढक्कन खुल गया। आप बताओ, मैंने कहा लो, एक काम आप ढंग से किए नहीं, दूसरा काम कर दिया, मतलब बहुत सारा गिर गया। एक तो मेरी मोबाइल भी सही नहीं चलती, इधर उधर घूमती रहती है। फिर फटाक से देवा को टिफिन में पैक की, क्योंकि क्या करूं, गुस्सा भी आ रही थी, फिर बोल भी नहीं सकती थी कि सुबह सुबह क्या बोलूं। और इतना सारा उसमें जो मटेरियल पड़ा था, उसमें पड़ा था, वो पड़ा था, क्या कहते हैं, बड़हर पड़ा था, मिर्ची पड़ी थी, आम का पड़ा था, कटहल पड़ा था, तो सारे चीज़ मम्मी उसमें मिक्स करके, और उसका जो मंगरेल और खड़ी धनिया, सारा सब चीज़ डाल के, लहसुन, सारा चीज़ डाल के दी थी कि वहाँ तेरे को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, अच्छे से सारा मिक्स करके दी थी। और ये आज ना बहुत ज़्यादा गिरा दी नीचे, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आई। उतनी दूर से हम इतना बांध के ले आए, ये थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ थोड़ा सा सामान उधर निकला उसको अंदर कर दूँ, तो ऐसे हैं। तो भी घर का काम सारा पड़ा हुआ है, क्या करूँगा। इस जब से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, सच बताऊँ, लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ ना। मैं घर का काम कर पाती हूँ, देख लो मेरा पंखा कितना गंदा हुआ है, और जाला वाला तो अभी फ़िलहाल मारी हूँ, क्योंकि घर जब गंदा दिखता है ना तो अच्छा तो लगता नहीं है। और मैं ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, और स्कूल छोड़ना, ले आना, ट्यूशन ले जाना, होमवर्क कराना, सारा चीज़ रहता है, और वीडियो भी देखना पड़ता है, एलवी भी करना पड़ता है, तो परेशान हो जाती है। तबीयत भी थोड़ा सा हरासमेंट हो रही है, जैसे लग रहा है कि अंदर से कुछ फीवर है, क्योंकि बॉडी बहुत पेन कर रही है मेरी। और मैं सोच रही हूँ एल भी नहीं करूँगी तो अगले महीने से फास्ट टाइम तो कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत टेंशन भी है कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि मैं आज से नहीं, 1 साल हो जाएगा मुझे मेहनत करते, तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाए, आप लोग समझ ही सकते हो। और इधर भी दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है कि, और अलमारी की दशा दिखाती हूँ। पांडे जब भी कपड़ा लेते हैं तो अलमारी इतना मैस करके रख दिए हैं कि देख लो। और एक चीज़ और है, शौक तो कहते हैं इंसान के पास शौक बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। कहते हैं ना, शौक तो सब चीज़ों का होता है, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा हो नहीं पाता कि अलमारी एक अच्छी सी अलमारी ले लूँ, यहाँ शिफ्ट कर दूँ, और उसमें जैसे देवा का ड्रेस यूनिफॉर्म हुआ, और इनका हुआ, और डेली यूज़ के कपड़े उसमें रखूँ, बाकी जो डिब्बे हैं सब अच्छे से अलमारी में सेट करके रख दूँ। ये मोबाइल मेरी क्या बताऊँ, ट्राइपॉड भी हिल डुल रहा है, ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ, पैसा बजट बन नहीं पा रहा है, क्योंकि देवा के स्कूल में हो जाता है। अभी इसको यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल की बुक सारी सब खरीदे थे, तो 4-5 हज़ार उसमें चला गया। और ट्यूशन भी लगवाई हूँ, जो कि 1 घंटा पढ़ाती है, 1200 रुपये लेती है 1 घंटा, फर्स्ट क्लास के बच्चे का। तो स्कूल की फीस, डेली का आना जाना, तो आप लोग समझ ही जा सकते हो कि शहर में कितना खर्चा होता है, कितना सब कुछ होता है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और इनको कह नहीं पाते, जो कि 3,500-4 हज़ार की अलमारी बहुत अच्छी से मिल जाएगी, और अच्छे से कपड़े भी सेट हो जाएंगे। हमारा भी कपड़ा इधर उधर फेंका रहता है, सूटकेस में कहीं उलन वाले कपड़े, जैसे होता है कि बैग में भर के रखती हूँ, फिर उसको धुलती हूँ, तो एक अलमारी बढ़िया सेट करके अच्छे से रख दूँ, लेकिन नहीं दे पा रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा। इधर देखो ये गत्ता रखा हुआ है, इसको मैं कहाँ रखूँ को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें सारी कचड़े पचड़े पड़े हुए हैं।
और ये तो गेहूं ही है, तो यही सब चीज़। कमरा भी छोटा है, और कमरा अगर बड़ा लेने को सोचो तो रेंट भी बड़ा लगेगा, क्योंकि पैसा जितना उतनी हाई क्वालिटी के हम लोग हैं नहीं। बस इतना है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है सुबह शाम, वही बहुत है। क्योंकि हम दिखावा नहीं करते हैं, जो मेरी लाइफ में रियल है वही चीज़ मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं मैं भाई करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ। सुबह शाम रोटी मिल रही है खाने को, यही बहुत बड़ी बात है। और सब ठीक है, बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बने रहेगा तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। और क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर की सफाई अभी तो मैं सारे कमरे में जाले वाले मार दी हूँ, और पोछा लगाना है। और गर्मी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, क्या बताऊँ कुछ समझ। और अभी 12 बजने वाले हैं, अभी मैं कर रही थी घर की सफाई, और कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए हैं। किचन का डिब्बी भी साफ करना है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं, क्या करूँ, कौन सा काम करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मन तो बहुत कुछ करने को करता है कि ये कर डालूँ वो कर डालूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। कह तो रहा है कि हाँ डिब्बी भी गंदे हो गए हैं, थोड़ा सा क्लीन कर दो, चिपचिपाहट सी हो रही है, तो मन करता है। फिर उससे गर्मी बहुत है, अगर मैं सोचती हूँ एक बैग में पूरा काम करूँगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मैं सोचती हूँ यार अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ। यहाँ भी एकदम गंदा सा हो गया है, इसको भी साफ करना। जब मैं आई थी तो वही सफाई की थी, मैं रोज डेली मार देती हूँ पोछे से, तो सही रहता है। लेकिन ये भी गंदा हो गया, तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा काम पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे सारा भगवान जी के पास देखो कितना सारा इससे पूरा कबाड़ा रखा हुआ है। टाइम हो नहीं पाता, टाइम कम पड़ जाता है, सही बताऊं टाइम कम पड़ जाता है। इंसान सोचता है कि फैमिली नहीं है फिर भी नहीं कर पाती, तो फैमिली रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, काम उतना ही पड़ता है, थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है, लेकिन चिटिम्मा उतना ही करना पड़ता है। तो आप लोग बताओ क्या करूँ को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा कहाँ से स्टार्ट करूँ। आप लोग कमेंट जरूर करना, किचन से स्टार्ट करूँ कि अलमारी से स्टार्ट करूँ। और खाना खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। कल रात में थोड़ा सा दाल चावल खाई थी, उसके बाद कल रात में पांडे से हो गई लड़ाई। पांडे बोले इनकी मोबाइल डाउन हो गई है, और बात ये ऐसी है कि हमें भी मोबाइल दिलाए थे बेचारे, कैसे न कैसे करके 14-15 हज़ार की मोबाइल दिलाई थी। क्योंकि मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देखो, मेरी वीडियो का कैमरा जो है क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एकदम धुंधला सा दिखता था, और उसमें कलर का भी पता नहीं चलता था। तो अभी मुझे 2-3 महीने पहले ये मोबाइल दिलाई है, और अपने लिए सोच रहे हैं, जो कि 3 बार मेरे हस्बैंड की मोबाइल गिर गई, बेचारे बनवा के यूज़ कर रहे हैं, उनकी मोबाइल हैंग भी करती है। तो कल मोबाइल उनकी डिस्चार्ज हो गई थी, मैं मोबाइल में यूज़ कर रही थी, तो बोली कि काम कर तू सो जा, मुझे मोबाइल दे। मैंने कहा मोबाइल नहीं दूंगी, अभी थोड़ी देर बाद दूंगी। बस गुस्सा हो गए कि तेरे चक्कर में मैं मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ, तुम लोगों के चक्कर में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोगों के चक्कर में अपनी शौक नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो भाई क्या करूँ मैं बताओ। हम भी तो सोच रहे हैं कि हाँ चलो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं भी आपका सपोर्ट करूँगी। ऐसा नहीं है हम इसमें अपना खून जला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम अपने लिए ही करेंगे, हम आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और करते चले आ रहे हैं। तो गुस्सा हो गए थे, मैंने कहा दे दूंगी 10 मिनट रुको, बस गुस्सा होके बस बैठ गए कि मैं फालतू मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती है। तो मैं उनके बारे में गलत नहीं सोचती हूँ, लेकिन इंसान जब गुस्सा होके बोलता है ऐसे, तो गुस्सा था उनको, हमने ऐसे वो हमें ऐसे बोल दिए। तो मैंने कहा मैं भी तो खून ही जला रही हूँ, बस सोच रही हूँ कहीं से कुछ हो जाएगा तो पैसा आने लगेगा तो आपकी हेल्प भी मैं कर सकूँगी। तो बात ये होता है, सही बात है, अकेला बंदा है, खर्चा बहुत है, तो कमाने अगर कहते हैं ना इनकम आमदनी कम रहती है और खर्चा ज़्यादा रहता है तो दिमाग इंसान का नहीं काम करता, चाहे जो भी हो। तो बहुत सारी बातें मैंने बोल दी, तो मैं चल रही हूँ फटाक से काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्या करूँ। पांडे की बातें हैं, पांडे गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना अपने लिए करें ना करें, हमारे माँ बेटे के लिए बहुत कुछ करना सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बीवी ये ना कभी सोचे, कभी इसको कोई चीज़ की कमी ना महसूस हो कि हम नहीं कर पाए। तो जितनी उनकी औकात है उनसे कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों के लिए करते हैं, और फैमिली के लिए भी सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए भी क्या करें। और चाहिए भी भाई, औलाद है क्यों नहीं सोचेंगे, सबको सोचना चाहिए। हम जैसे सोचते हैं अपनी मम्मी के लिए, वैसे वो भी माँ है, उनकी भी माँ है, वो भी सोचेंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। मतलब नाइट का समय हो रहा है, मैं ब्लॉग अपना एंड नहीं कर पाई थी। और दीवार भी देखो कैसे खेल रहा है, ये इस कपड़ा नहीं पहना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर
गैस मेरी ख़त्म हो गई और जो छोटी वाली बाटला था वो भी, उसमें भी नहीं भरवा के रखे हैं क्योंकि उड़ जाती है। तो अभी मैं जैसे कुकर में चना उबालने के लिए ये देखो रखी थी, वैसे ही गैस ख़त्म हो गई और आज पांडे भी आने में टाइम लगा रहे हैं। तो कैसी कैसी मजबूरी आ जाती है कुछ समझ में नहीं आता, और तबीयत भी थोड़ी बहुत मेरी सही नहीं है तो ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए, सबसे ज़्यादा उसी की हमें ज़रूरत है। तो अगर थोड़ी सी वीडियो मेरी अच्छी लगती है लाइक कर देना, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।